अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर फर्स्ट का ये टॉपिक है के मैप सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग में कंफर्म है, ठीक है जी। ये स्टूडेंट है एक हमारा खिज़र, उसने ये कहा है जी कि इसकी वीडियो बना दें। आप में से कोई भी बच्चा किसी को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है बता सकते हैं, ठीक है। ख़याम ने भी इसके बारे में कहा था जी कि वीडियो बना दें। बहरहाल फंक्शन क्या है जी, ए प्राइम बी सी यानी ए बार बी सी और ए बार बी सी बार और ए बी बार सी बार और ए बी बार सी। फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर कोडिंग करेंगे। जिस टर्म पे बार है उस पर ज़ीरो लिख देंगे, जिस पे बार नहीं उस पर वन लिख देंगे। 0 1 1, इस टर्म पे 0 1 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है जी। कोडिंग के बाद आपने एक बॉक्स बनाना है, 6 बॉक्सेस पर मुश्तमिल एक बड़ा बॉक्स बनाना है। 8 बॉक्सेस, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट इसकी फ़र्स्ट रो को लेबल दे देना 0 और सेकंड रो को लेबल आपने 1 दे देना है। फर्स्ट कॉलम पे आपने 0 0 लेबल देना है, फिर 0 1, ये तरतीब याद रखनी है। 0 1 के बाद 1 1, ठीक है, और फिर 1 0। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से देखना है कि इस फर्स्ट टर्म में इसका कोड क्या बनता है जी। 0 के सामने 1 1 के नीचे, तो मैप में आपने 0 के सामने आना है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट के सामने आना है और बाकी 2 डिजिट्स के नीचे, 0 के सामने 1 1 के नीचे, यहाँ पे अपने 1 मार्क कर देने। सेकंड टर्म के कोड को देखें, 0 के सामने 1 0 के नीचे, तो इसी 0 के रो के सामने और 1 0 के नीचे 1 मार्क कर देने। फिर 1 के सामने 0 0 के नीचे, 1 के सामने 0 0 के नीचे 1 मार्क करें। और फिर आपने ये लास्ट टर्म 1 के सामने 0 1 के नीचे, 1 के सामने 0 1 के नीचे 1 मार्क कर दें। अब पेयरिंग की बात करेंगे। पेयर हमने क्लास में बात की थी कि पेयर 2 के बनेगा या 4 का बनेगा, ठीक है। इवन का पेयर बनाना है तो 2 वंस का ये पेयर बन जाएगा और 2 वंस का ये पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपली इन पेयर्स में से जिस मर्जी पेयर को पहले कंसीडर कर लें और उसके तमाम वंस की टर्म्स को यहाँ पे मेंशन करना है। अब ये 1 कहाँ पे आ रहा है, इस पेयर का ये 1 आ रहा है 1 के सामने 0 0 के नीचे, 1 0 0। अब टर्म ढूंढें 1 0 0 कौन सी है, 1 0 0 ये टर्म है, ठीक है जी। ये टर्म आप उठा के यहाँ पे लिख लें, ए बी बार सी बार। और ये 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 के सामने 0 1 के नीचे, तो 1 0 1 वाली टर्म ढूंढें। ये वाली टर्म है 1 0 1, तो ये टर्म उठा के यहाँ पे लिख लें, ए बी बार सी। तो इन दोनों वंस की टर्म्स को लिख लिया। फिर और आएगा, अब इन दोनों वंस की टर्म्स को हमने रिस्पेक्टिवली लिखने। ये 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 के सामने 1 1 के नीचे, तो 0 1 1 वाली टर्म ढूंढें, वो टर्म ये बनती है 0 1 1। तो ये टर्म उठा के यहाँ पे लिखें, ए बार बी सी। और ये टर्म 1 कहाँ पे बनता है, 0 के सामने 1 0 के नीचे, तो ये 0 1 0 वाली टर्म ये वाली टर्म है, इसको यहाँ पे आप पुट करें, ए बार बी सी बार। नाउ अब सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है। इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन क्या लेंगे जी, ए दोनों में है, बी बार दोनों में है, तो सी बार और सी अंदर बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। ए बी बार कॉमन आ जाएगा, इसका सी बार रह गया, इसका सी रह गया। इन दो में से कॉमन क्या लेंगे, ए बार और बी कॉमन ले लेंगे, अंदर सी आर सी बार रह गया। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी वैल्यू का बूलियन अलजेब्रा में किसी भी वैल्यू को वेरिएबल को उसी वेरिएबल के आर के बार के साथ और करें तो वो 1 बन जाते हैं। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बात को, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये सारा आपका 1 बन जाएगा, ए बार बी, और ये टर्म भी 1 बन जाएगी। अब सिंपली ये क्या रह गया, ए बी बार रह गया और ये आपका ए बार बी बच गया। तो ये आपकी फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई उस गिवन फंक्शन की, ठीक है जी। ये आपके पास यही इसका आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी।